हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम लोग एनालॉग इनपुट के विषय में डिस्कस किए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग टीसीबी के ऊपर डिस्कस करेंगे। टीसीबी का जो लॉजिक होता है उसको कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑटो मोड है, यहाँ पे मैनुअल मोड है। अगर ऑटो मोड दबाएंगे तो मोड सेट हो जाएगा, अगर मैनुअल मोड दबाएंगे तो मोड क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। ये देखिएगा क्या है, ऑटो को दबाएं मोड सेट हुआ, अब मैनुअल दबाएं मैनुअल मोड सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब तीसरा नंबर है ये, टीसीबी मैनुअल सेट पॉइंट इन एचएमआई। टीसीबी का मैनुअल जो सेट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे दिया गया है, एनी ट्यूटोरियल है। टीसीबी वन मैनुअल है और टीसीबी वन सेट पॉइंट है। ठीक, आप देखिए टीसीबी वन का मैनुअल है, टीसीबी वन का सेट पॉइंट है। तो टीसीबी वन का सेट पॉइंट आएगा तो टीसीबी यहाँ पे मतलब ये भी स्केलिंग का जो एनालॉग का है ना वो ही है। अब मान लीजिए टीसीबी के वन का सेट पॉइंट आया और ये रॉ काउंट है, अगर 0 से 100 के बीच में रहा आपका रॉ मीन और रॉ मैक्स, और फिर यहाँ पे स्केल मीन 0 से 100 के बीच में रहा तो टीसीबी का यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। आप फिर नीचे जाइएगा, मैनुअल ऑपरेशन ऑफ बॉल, रिसर्कुलेशन सेट है। रिसर्कुलेशन की जो बीट आएगी तो टीसीबी वन का जो सेट पॉइंट मैनुअल है 0 से 100, ये आपका स्केल है, रॉ मीन है, और 0 से 100 आपका स्केल्ड मीन मैक्स है। अब मैनुअल टीसीबी यहाँ पे आउट हो जाएगा। ठीक, और मैनुअल सेटिंग ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का सेटिंग करना है। रिसर्कुलेशन सेट है, एनी टू रियल है। अगर सेट पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू आएगी टेम्प वन सेट पॉइंट रियल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब रिसर्कुलेशन की सेट बीट आएगी तो सेट पॉइंट टेम्प यहाँ पे आएगा रियल वैल्यू जो एक्चुअली ऊपर है, अगर देखा जाए यहाँ पे नहीं है। ठीक, एक सेट पॉइंट टेम्प वैल्यू आएगा जो यहाँ पे एनी टू रियल हो जाएगा, रियल की वैल्यू को रियल में चेंज कर दें। क्या यार, कुछ भी पता नहीं क्यों लिख रखा है लॉजिक। अब ये देखिए यहाँ 14 नंबर आपका आउटपुट आएगा, 14 नंबर यहाँ डीओ का मतलब आउटपुट आएगा। देन जाकर यह बाईपास भी कर दिया गया है, इसे हम लोग बाईपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईपास बोलते हैं। ठीक, लॉजिक में इसे हम लोग बाईपास बोलते हैं। अगर देखिए इनपुट आ रहा है तो पीआईडी का भी क्या है, वही कंडीशन है। 185702 एचएमआई से आएगा। ये वेरी, अगर इसको देखो TT5702, ये एक्चुअली 5702 एचएमआई से आएगा। तो एनालॉग इनपुट में इसका यूज हो रखा है। ये आपका यूजर में है, और प्लस यहाँ पे जाइएगा। यहाँ अब देखिए जो हम लोग लास्ट वीडियो में एनालॉग में बात किए थे ना, TT5702 ये यहाँ से आ रहा है। अब देखिए ये स्केल कर रहा है तो ये यहाँ पे आ गया, सही बात है। अगर यहाँ पे आ गया TT सन, ये क्या आपका प्रोसेस वैल्यू है, क्या है ये आपका प्रोसेस वैल्यू है। ठीक है, ये TT5702 यहाँ पे आया। सेट पॉइंट टेम्प वन, अब देखिए सेट पॉइंट टेम्प वन ये एक्चुअली आपका क्या है, सेट पॉइंट है। ठीक, और ये सेट पॉइंट कहाँ से आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। जो सेट पॉइंट टेम्प वन है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको कहाँ से आ रहा है। रिसर्कुलेशन से यहाँ पे रीड किया जा रहा है। ठीक है, और पहली बात कहाँ से आ रहा है, सेट पॉइंट टेम्प, ओके, सेट पॉइंट टेम्प वन, सेट पॉइंट हाँ, यहाँ पे देखिए जो सेट पॉइंट टेम्प वन है, ठीक, एक्चुअली रीसर्कुलेशन सेट रहेगा। अगर रीसर्कुलेशन हम सेट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे सेट पॉइंट टेम्प वन है तो ये यहाँ से आएगा वैल्यू, और यहाँ पे टेम्प वन सेट पॉइंट में जाएगा। टेम्प वन सेट पॉइंट पर जो सेट पॉइंट टेम्प है तो यहाँ पे हम लोग जो भी सेट पॉइंट डालेंगे ये यहाँ पे आएगा पीआईडी में। अगर मान लीजिए कि ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप क्या कर दिए कि जो आप सेट पॉइंट डालिएगा उसके अकॉर्डिंग ये सेट पॉइंट ले लेगा। मोड क्या होता है देखिए, अगर ऑटो में चलाइएगा तो मोड ऑटो में चलेगा,
मैनुअल में चलेगा तो मोड आपका मैनुअल में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑटो मैनुअल है। ऑटो मैनुअल तो मैंने आपको बता दिया। अब सीबी मैनुअल है। अब सीबी मैनुअल टीसीबी वन आउट, अगर मैनुअल टीसीबी वन आउट करते हैं तो मैनुअल जो टीसीबी का जो मैनुअल में अगर आप जितना वैल्यू डालिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 80 डालें तो यहाँ पे ये 80 निकाल देगा, ठीक है। जो कहाँ पे इसका हो रहा है तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ। अब मान लीजिए रिसर्कुलेशन सेट किया हूँ, और ठीक रिसर्कुलेशन सेट किया हूँ, ओके ओके। टीसीबी वन का मैनुअल सेट पॉइंट प्रेस किया हूँ, ठीक। रिसर्कुलेशन सेट किया हूँ और 0 से 100 रखा हूँ, या 0 से 100 मैनुअल टीसीबी वन आउट होगा। जो मैनुअल टीसीबी वन आउट होगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मैनुअल टीसीबी वन आउट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए जो मैनुअल टीसीबी वन आउट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सीबी मैनुअल में चला गया। कंट्रोल सीबी का मतलब होता है कंट्रोल वेरिएबल, मैनुअल में गया। और टीसीबी आउट मैक्स, मान लीजिए टीसीबी का कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा तो 100 हो सकता है। टीसीबी का आउट मीन यानी टीसीबी का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो 0 हो सकता है, ठीक। अब PID टू कॉन्फ़िगर ये गेन है। गेन के अंदर थोड़ा कुछ आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग गेन डालते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर क्रॉस रेफरेंस पे जाऊं तो ये एक्चुअली ना क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे टैग भी होते हैं। PID टू कॉन्फ़िगर है ना, अगर मैं जाके देखूं यहाँ पे, देखिए PID टू कॉन्फ़िगर को अगर प्रेस करूं, PID टू कॉन्फ़िगर, हाँ PID टू ये रहा। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं KC है, TI है, TD है और यहाँ पे FC है। और यहाँ पे जो इनिशियल डाला गया है 4 का डाला गया है, और TI 0.5 है और TD क्या 1 है। तो यानी जो इसका KC TI TD इतना डाला गया, ठीक है। अभी ये आपको देखना पड़ेगा KC क्या होता है, TI क्या होता है, TD क्या होता है और FC क्या होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इसके अंदर की बीट है। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ TCB वन पे। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल PID टू डायरेक्शन या कंट्रोल का ये एक बुलियन होता है, ठीक। ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जितना डालेगा वो निकल जाएगा। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये PID का आउटपुट निकलेगा। जब PID का आउटपुट यहाँ पे आएगा तो वो एनालॉग आउटपुट पे जाएगा, अंडरस्कोर IO। EO का फुल फॉर्म होता है एनालॉग आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। एनालॉग आउटपुट पे जैसे जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 14 नंबर बीट नहीं आएगी, आउटपुट नंबर 14 आउटपुट नहीं आएगा तो 0 मूव कर देगा। क्या मूव करेगा, 0। और 14 नंबर ये क्या है, एक मतलब मोटर का फीडबैक होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो जहाँ क्या मालूम, ये देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली क्या है, मैनुअल BFD वन कमांड डालेंगे तो ये जस्ट एक आउटपुट ऑन होगा। जब ये आउटपुट ऑन होगा देन इसके बाद क्या चलेगा ये भी देख लेता हूँ। आउटपुट ऑन होगा, वन बाई वन करके देखना पड़ेगा। तो आउटपुट ऑन होगा तो यहाँ से ये चल गया, और कहाँ रीड हो रखा है, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, हम्म, यहाँ से ये आया। अगर BFD का वन का फीडबैक यहाँ पे आएगा, 14 नंबर आउटपुट होगा तो ये इन सभी बीटों को ऑन करेगा, ठीक है। ये BFD का फीडबैक है। चलिए आई होप आपको मालूम चल गया होगा, ठीक। अगर बात करूँ TCB वन का तो हो गया, और यहाँ से आपका 0 है तो ये यहाँ पे आपका मूव कर देगा, ठीक। और नीचे आइएगा, अगर मोड नहीं है, मोड नहीं है यानी मोड मतलब यहाँ पे जो बीच में मोड है ऑटो मैनुअल, इसका मोड होता है, ठीक। अगर मोड नहीं है तो 0 से लेके अंडरस्कोर IO PO4 EO 0 है जो मूव कराया है, ठीक। अगर मोड नहीं है TCB मैनुअल इन है, TCB मैनुअल इन है।
अगर मोड नहीं है तो टीसीबी को हम लोग मैनुअल इन किए 0 से 100 का रेंज में किए और यहाँ पे स्केल कर दिए 12,000 से 60,000, ये आपका स्केल किए हैं तो टीसीबी मेन आउट हो गया है, टीसीबी मेन आउट हुआ है। ठीक, और टीसीबी मेन आउट हुआ है तो ये भी चला गया है। ठीक, _IOPO4A0 पे गया है। ठीक है, अगर बल्ब ऑपरेशन डिस्प्ले, अब देखिए बल्ब का ऑपरेशन डिस्प्ले, बल्ब का क्या ऑपरेशन है, अगर आउटपुट आएगा, ठीक, तो ये क्या क्या है, एनी टू रियल क्या है, ये TCB1 रॉ यहाँ पे आ गया काउंट। ठीक, तो इसको 12,000 से लेके 6,000 के बीच में आपका रॉ काउंट रॉ मीन में आपका किया गया और 0 से 100 के बीच में TCB1 आउट कर दिया गया और इसको कहाँ मूव कराया गया, यहाँ पे TCB ACH में मूव कराया गया। TCB जो इसकी आउटपुट वाली वैल्यू आ रही है इन सभी में इसको मूव कराया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए रीड एनालॉग 0 एंड ACH 0 ACH2, अब ये कोई रीड एनालॉग लिया जा रहा है जो इसमें TCB मैनुअल इन में आ रहा है, TCB मैनुअल इन में, और TCB मैनुअल इन कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे TCB मैनुअल इन यहाँ पे आ रहा है। ठीक, कोई किसी का एनालॉग आ रहा है, एनालॉग वैल्यू जो रियल है और यहाँ पे मैनुअल में चला जा रहा है, ये भी रियल है, ACH1 में चला जा रहा है, ACH2 में ये भी मूव हो जा रहा है। तो आपको एक्चुअली ये TCB का था लॉजिक जो मैंने आपको बता दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TCB2 को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।